निष्क्रियाणि च। और ये जो द्रव्य है निष्क्रिय है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश ये सब क्या है? निष्क्रिय। बोले क्यों? क्यों? अर्ध पर्याय के प्रमाण की दृष्टि से, अगुण गुण गुण के प्रमाण की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य क्रियावान है। अर्ध पर्याय का प्रमाण प्रत्येक द्रव्य में होता है। फिर इनको निष्क्रिय क्यों कहा? इसलिए कहा है अंतरंग बहिरंग निमित्त से जो होने वाली पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त करने का जो कारण बनता है वो क्रिया कहलाती है। ऐसा धर्म द्रव्य दूसरे प्रदेश में नहीं जाएगा, अधर्म द्रव्य दूसरे प्रदेश में नहीं जाएगा, आकाश अपने प्रदेश को नहीं बदलता। मित्र, कालाणु जो है ना वे भी अपने अपने प्रदेश पर स्थित हैं। दो ही द्रव्य से हैं जो क्रियावती शक्ति संपन्न है। एक का नाम जीव है, एक का नाम पुद्गल है। अजीब नहीं कहना, पुद्गल कहना। पुद्गल है। जितना विराट व्याख्यान जीव के बारे में है उतना ही विराट व्याख्यान अजीब के बारे में है। विशाल व्याख्यान है। जितना तुम जीव के बारे में जानना चाहते हो उतने आपको अजीब के बारे में भी जानना पड़ेगा। बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए कहिए। जब तक तो दोष और गुण नहीं जानोगे तो गुणों को ग्रहण कैसे करोगे और दोषों का त्याग कैसे करोगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान आगे आ ही रहा है। तो अभी तुम्हारे सारस्वत जी ने 85 का एक गाथा सुनाई थी। मित्र, जितने वक्ता यहाँ बोलते ना मैं सबको सुनता हूँ क्योंकि सुनने से ज्ञान बढ़ता है। पर ये ना सोचे कि मैं कुछ भी बोलता रहूँगा, मैं सबको सुन लेता हूँ और समझा भी देता हूँ किसको क्लास की भाषा में बोलना है, किस विषय को प्रवचन की भाषा में बोलना है, कितना उदात्त ले जाना है, कितना औदात्त ले जाना है, कितना श्रुत करना है, कितना प्लुत करना है, किस प्रकार से आपको शब्द का प्रयोग करना है, ये बताना हमारा काम है। समझना समझना ये समझने वाले का काम है। ठीक है ना? तो पंडित जी अभी एक गाथा सुना रहे थे महात्मा जी। अन्नूनम पवसंता दिनता ओगास मन मनुष्य मीलनता विडिचम शगम सवण भजंती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिला होने पर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। तो ये संपूर्ण द्रव्य जो हैं लोकाकाश में ही है। अब लोकाकाश में होने के कारण इनमें अवगाही अवगानत शक्ति है, अमूर्तिक है। वे तो मिले ही आपस में, लेकिन जो मूर्तिक हैं वे भी मिले हुए हैं, उनमें भी अवगाही अवघात शक्ति है। जैसे कि जहाँ आप बैठे हो यहाँ पर बहुत सारे मोबाइलों की तरंगे हैं, यहाँ पर टीवी के बहुत सारे क्या बोलते हैं आप चैनल, उनकी तरंगे हैं। ईश्वर कैसा अपना परमात्मा दर्पण के समान है। इसलिए क्या लिखा? तज्जयति परम ज्योति सममय सनंतैरनंत पर्यायै दर्पणित विशलकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। दोनों ने दर्पण का प्रयोग किया है, दोनों मंगलाचरण में। तो दर्पण क्यों? दर्पण किसी के चेहरे को काला करता नहीं, दर्पण किसी के चेहरे को गोरा करता नहीं, दर्पण किसी के चेहरे की कालोच को पोंछता भी नहीं और पोंछता भी नहीं। तो दर्पण का क्या काम है? जैसा चेहरा बना के लाओ, दर्पण तो बताता है तुम ऐसे हो। ऐसे परमात्मा
न किसी को पुण्य देता है न पाप देता है, न मेरे मित्र गोरा काला बनाता है। परमात्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, वो कारकांग नहीं है पर का ज्ञापकांग है। यदि ये दृष्टि विश्व के विश्वविद्यालयों में और प्रत्येक देश के प्रत्येक किसी भी संप्रदाय का विद्वान हो उसे कानों तक जाएगा, उसे भी एक बार सोचने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा कि वैज्ञानिक दृष्टि तो ये है। फिर मित्र मैं ये भी तो कहूंगा, क्या भारत के हमारे देश के सैनिकों को ईश्वर ने नहीं बनाया? तो दूसरी ओर ये जगत में आतंकी आदि जो है ना, इन सबको भी ईश्वर ने नहीं बनाया। यदि ईश्वर कहते नहीं 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 इन लोगों को नहीं बनाया, तो भी प्रभु आप फेल हो गए। बोले क्यों? क्योंकि आप तो विश्वकर्ता थे ना। पुनः एक प्रश्न आया आपके ऊपर, आप विश्वकर्ता थे फिर इनको क्यों नहीं बनाया? कुल मिला के ईश्वर को कर्ता मानने पर अनव्यवस्था दोष खड़ा हो जाता है। अनव्यवस्था दोष खड़ा हो जाता है, फिर आपको स्वीकार करना ही पड़ता है क्या? स्वतंत्रता कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता, बोलिए स्वतंत्रता कर्ता। ये जैनेन्द्र व्याकरण का सूत्र सुना रहा हूं मैं आपको। आचार्य पूज्यपाद स्वामी पाणिनि, शाक्टायन, पूज्यपाद, ये हमारे देश के बड़े बड़े धुरंधर व्याकरणाचार्य हुए। हेमचंद्र, अब विद्या की दृष्टि से व्याख्या करना पड़ेगी। आचार्य समंत भद्र पर संभल के जीना। सुब्रत सारी कितनी मेहनत करते आप, अपनी मेहनत को संभाल के रखो। समंत भद्र ने प्राकृत व्याकरण लिखा, समंत भद्र ने गंधस्थी महाकाव्य लिखा, लेकिन लोगों ने बदल दिया, छुपा दिए, नष्ट कर दिए। हे मित्र, ऐसे लोग हुए जिन्होंने हमारे ग्रंथों की पूरी चोरियां करके प्रशस्ति बदल के अपने नाम लिख लिए। इसलिए आज जो नंबर चल गया ना, नंबर कौन सा नंबर चलता है, वो नंबर लेके रख लो, अच्छी बात है। लेकिन मित्र आपको मालूम है कि भारत सरकार ने कोई ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी है कोई चोरी ना कर पाए, लेकिन तब भी मित्र आपको मालूम है ना, घर घर में बिजली की चोरी ना हो पाए तो मीटर लगे हैं, तो ज्ञानी चोर तो मीटर में भी ताल फंसाना जानते हैं। मीटर में भी तार फंसाना लोग जान गए हैं। बोले जहां मीटर बनाने वाले बुद्धिमान थे वहां चोरी करने वाले भी बुद्धिमान वहीं जन्मे थे। ठीक है काला जी, मित्र पूरे भवनों में कैमरे लग चुके हैं, ठीक है ना। ये सज्जनों के लिए हैं, चोरों के लिए नहीं है। वे तो सीधे आएंगे, तुम्हारी मशीन ही उठा ले जाएंगे। जो तुम्हारे घर में ताले पड़े ना, वे चोरों के लिए नहीं है, छोटे मोटे जो घर के लुटेरे हैं उनके लिए हैं। क्योंकि लोग आजकल तुम्हें किस पर विश्वास किया जाए, हर मुद्रा में व्यक्ति ताले भी तोड़ डालते हैं। तो बहुत सोचना पड़ेगा। लोगों को साधुओं पर विश्वास हट चुके हैं, क्योंकि डाकू साधु बन के आने लग गए हैं। बच्चे घबराने लगे हैं, माँ रोते बच्चे कहती बाबा उठाए ना, बाबा, मतलब बाबा इतना बदनाम हो चुका है। पिछले वर्ष 2 हिंदू साधुओं की हत्या कर दी गई महाराष्ट्र में। मालूम किया किस बात पर? कोई बाबा का भेष बनाकर बच्चों को उठा रहा था, तो बेचारे वे 2 निरीह साधु और खत्म हो गए। बाबाओं का धर्म है
चोरों से कहो भाई तुम चोर के रूप में ही चोरी करो, बाबा का भेष बना के मत करो, नहीं तो बाबा हो बदनाम हो रहे हैं। इसलिए मित्र, कहूँगा मैं आपसे कभी चर्चा करूँगा, लेकिन बाबाओं का धर्म है साधना करें, ताले ना तोड़ें। तपस्या का अर्थ, उपवास का अर्थ ताले तोड़ना नहीं होता है। तपस्या करना चाहिए, ताले नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो हम जैसे लोगों की श्रद्धा चकनाचूर हो जाएगी। क्योंकि हम तपस्वी को प्रणाम करते हैं, ताले तोड़ने वाले को प्रणाम कभी नहीं करते। इस पर्याय में तो नहीं कर पाऊंगा। यदि संपूर्ण सागर ताले तोड़ के घुसते किसी कमरे में, तो तुम वंदना के पात्र नहीं हो, बंदे के पात्र हो। ज्ञानी आइए, ज्ञानी आइए। तो ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका कर्तृत्व भाव से उत्तर नहीं दे पाएंगे आप। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, स्वतंत्रता करता, ये व्याकरण का सूत्र है। फिर कातंत व्याकरण में, यहां तक कि पाणिनि व्याकरण में भी ये सूत्र लिखा है, यहां क्रियाम करोति सा करता, यहां क्रियाम करोति सा करता, जो क्रिया को करता वो करता। तो क्रिया मैं करूं और मेरा करता दूसरा बने, ये नहीं हो सकता। या क्रियाम करोति, मनीष भाई पानी पड़े क्या, सूत्र सुनाइए फिर। बेटा इस सूत्र का अर्थ क्या करोगे? पक्का 100%? 100%? फिर पाणिनि जी को, ईश्वर को कर्ता नहीं बना पाएंगे। या क्रियाम करोति, ये पाणिनि के व्याकरण का सूत्र है, जैनेन्द्र व्याकरण का सूत्र है, कातंत व्याकरण का सूत्र है। यहां क्रियाम करोति सा करता। अब रजत आपको देखना पड़ेगा कि अध्ययन की कितनी आवश्यकता है। अब जब संस्कृत आदि व्याकरण नहीं पढ़ेगा आदमी, तो दमंगी से अपनी बात नहीं रख पाएगा। अब मैं बोल रहा हूं, कर्तृत्व का निरसन कर रहा हूं व्याकरण को लेकर के। यहां क्रियाम करोति सा करता, जो क्रिया को करता वो करता है। तो क्रिया अपनी मैं कर रहा हूं, मेरे सुख दुख का करता मैं होऊंगा ना, ईश्वर कैसे हो सकता है? फिर मालूम, ये बहुत चतुर है मनीष, ईश्वरवादी है ना, कहता यही तो मैं कह रहा हूं, यो क्रियाम करोति सा करता। जगत की रचना करने की क्रिया ईश्वर करते, सो ईश्वर करता। हे मित्र, अब आप जो है ना अध्यात्म अमृत कलश के पास पहुंच गए हो। आपने व्याकरण छोड़ दिया इस समय, बराबर बराबर। अब देखो भाई सुधीर, हर विषय की डॉक्टरेट करना पड़ेगी। जैसे ही मित्र बोला यह प्रणमति सा करता, तो मैंने तुरंत टोक दिया, ये व्याकरण नहीं बोल रहा है, ये समय सार बोल रहा है। यह परिणामी, यह परिणामी सा, यह परिणामी, यह परिणति, यह परिणामी नको, यह परिणति सा करता, यह परिणामी सा कर्म, एन प्रमते साकरणम। जो परिणत हो रहा है वो कर्ता, जो जिसको परिणत किया जा रहा है वो कर्म है, जिससे परिणत होता है उसका नाम कर्ण है। भले इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सभा का सन्नाटा कह रहा है, इनको आनंद आ रहा है। अवश्य आनंद आ रहा है। मालूम, अभी 10-15 साल पूरे मुनिराज हुए। फिर टीकमगढ़ के पास जतारा नगर है, वहाँ विराजमान थे। उनका नाम था श्रुत सागर मुनि महाराज। बहुत दिन हो गए उनको रुके रुके। अब भी विद्वान थे, ज्ञानी थे, वृद्ध थे, पर लीला विचित्र है।
वृद्धों के पास कोई वृद्ध पहुंचते ही नहीं है। महाराज जी थक गए एक दिन, सो टीकमगढ़ में गुलाब चंद जी पुष्प, मूलचंद जी पंडित जी, बाबूलाल पठा, विमल कुमार सौरिया, धुरंधर विद्वानों की नगरी। एक दिन महाराज जी ने देखा एक पंडित नहीं आ रहे। मालूम उन्होंने क्या किया? समाचार भिजवा दिए कि समाधि हो रही महाराज की। बोले समाधि हो रही, समाधि। बोले पंडित साहब से बोल देना अब बस मैं समाधि ले रहा हूं। सब पंडित पहुंच गए, सबके सब एक साथ बैठे 2 मिनट। बोले महाराज जी नमोस्तु, प्रणाम, आपका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन महाराज जी अभी समाधि क्यों ले रहे हो आप तो अच्छे दिख रहे हो। बोले पंडित जी मुझे नहीं था पता कि समाधि के नाम पे ही तुम आते हो। बोले क्या हुआ महाराज जी? बोले मैं करना नियोग का ज्ञाता हूं, ज्ञानी हूं, और इतने दिन हो गए यहाँ गांव के लोग समझ नहीं रहे मैं क्या हूं। बस आहार करा देते हो, बस बैठाल देते हैं, बैठे रहो दिन भर। मैं थक गया, कोई तत्व की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए मैंने सोचा समाधि लिए लेता हूं तो पंडित तो आएंगे, फिर नमोकार सुनाने आ जाएंगे। तो ऐसा है, ज्ञानियों को भी खुजली होती है, ज्ञानियों को भी खुजली होती है, तत्व की चर्चा हो जाए। पर यह भी पुण्य का नियोग है कि तुम्हारे तत्व ज्ञान का प्रयोग जगत में हो जाए। ज्ञान पुण्य से मिलता आपको तो विश्वास रखिए छात्र भी पुण्य से मिलते हैं। बैठिए, लेकिन पुण्य मोच नहीं भेजेगा, आओ क्षय करना पड़ेगा। आइए, तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, ये जीव आदि। आकाश छोड़ दीजिए, अभी जीव असंख्या प्रदेशी है। आकाश से अनंतः, जो आकाश है वो अनंत प्रदेशी है। संख्या संख्या पुद्गलानाम, जो पुद्गल द्रव्य है, ये सब जो कुछ तुम्हें दिख रहा है सब क्या है? पुद्गल दिख रहा है। संख्यात प्रदेश से भी है, असंख्या प्रदेश से भी है, अनंत प्रदेश से भी है, वो अणु की दृष्टि से एक प्रदेश से भी है। नाड़ो, देखो भाई, व्याकरण का ज्ञान तो हो पर सिद्धांत के बिना ना हो।